नमस्कार, आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ संजना गोस्वामी और मेरी मौजूदगी इस वक्त जंतर मंतर पर है। जंतर मंतर पर सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसे में जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं और जो फाउंडर हैं उन्होंने कह दिया है अब सरकार नहीं सुन रही है तो 20 जुलाई को अब ये संसद की तरफ कूच करेंगे। अब उस दिन देखते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर होता क्या है। ऐसे में कुछ लोग यहाँ इनके समर्थन में आए हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। क्या कहना है, क्या नाम है सर आपका? राधेश्याम ककुड़िया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। और हम लोग जो है सोनम वांगचुक के समर्थन में आए हैं। जिस तरीके से नीट के पेपर का घोटाला हुआ है, अभी टेट के पेपर का घोटाला हुआ है, लगातार शिक्षा नीति पे जो है परिवर्तन बदलाव किए जा रहे हैं और शिक्षा नीति पर जो है धार्मिक व्यवस्थाओं को जो है ओवरलैपिंग किया जा रहा है। इसके खिलाफ में हमारा जो है जंगी प्रदर्शन है और हम सोनम वांगचुक जी को बोलना चाहेंगे कि सर, आपके जैसे वैज्ञानिक भारत देश को नहीं मिलेगा, आपके जैसे जो युवाओं की प्रेरणा देने वाले भारत देश को नहीं मिलेगा, तो क्यों इन भ्रष्ट मंत्रियों के लिए हम अपनी जान दें। इसका दूसरा समाधान हम सब लोग मिलकर जो है सदन का घेराव करेंगे और भ्रष्ट मंत्रियों का घेराव करेंगे। और इसके साथ साथ में जो हमारे क्षेत्र में जो विधायक सांसद हैं, जो ऐसे प्रधानमंत्री को चुन के लेके आए हैं, जो ऐसे मुख्यमंत्रियों को चुन के लेके आते हैं, तो उन विधायक और सांसदों का भी जो है हम घर का घेराव कर कर जो है आपकी मांग को जो है सदन तक पहुंचाएंगे। आपकी मांग पर जो है हम डटे रहेंगे। ये भूख हड़ताल का 17वां दिन है और अभी तक जो सरकार है उसकी नींद ही नहीं खुल रही है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप पूरे 140 करोड़ देशवासियों को समझ में आ रहा है। उनके भी बच्चे जो है आने वाले भविष्य की चिंता में जो है दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं और जब एग्ज़ाम देते हैं तो उनका पेपर लीक हो जाता है, फिर से उनको तैयारी करना पड़ता है। तो 140 करोड़ देशवासी जो है इस चीज़ को जान चुके हैं। और वर्तमान में भारत देश में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईवीएम की सरकार है। यदि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती तो जनता का डर होता। जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में एक छोटी सी रेल दुर्घटना हो गई थी और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, लेकिन आज वर्तमान दौर में हम देखेंगे भारत देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, जिस तरीके से हमारे रक्षा मंत्री ने जो है सदन पर जो बयान दिया कि एक भी जो है सिंदूर मिशन हो या हमारा और जो दूसरे मिशन चले उस पर एक भी हमारा सिपाही नहीं मरा। और जब देखेंगे तो हमारे कितने सारे शहीद जो है, हमारे सिपाही, हमारे नौजवान शहीद हुए, उसकी सच्चाई सामने आई। लेकिन भरी सदन पर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं और प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से नीट पर भी घोटाला हुआ, अभी टेट एग्ज़ाम का घोटाला हुआ, यूपीएससी की लेटरल एंट्री की जा रही है, आईएएस जैसे कैडर बनाए जा रहे हैं। तो आप ही सोचिए, पूरी सरकार ही भ्रष्ट है और ऐसे भ्रष्ट सरकार में बैठे हुए जो मंत्रियों का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, ये आरएसएस और ईवीएम की सरकार है। ये अडानी और अंबानी की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इसे जनता चाहे मरे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये अडानी अंबानी की सरकार है? देखिए, क्योंकि मैं आदिवासी अंचल से आता हूँ। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सिंगरौली में देखेंगे कि आदिवासियों के राष्ट्रपति बना दिए और आदिवासियों के जंगल को काटा जा रहा है, आदिवासियों की ज़मीनों को जो है उनको बेदखल किया जा रहा है, वहाँ से कोयला निकाला जा रहा है। और एक तरफ बोला जा रहा है एक पेड़ माँ के नाम और 1 लाख पेड़, 10 लाख पेड़, 20 लाख पेड़ अडानी और अंबानी के नाम। तो इसी से समझ में आता है कि अडानी अंबानी की सरकार है। भारत देश में जो संविधान है वो संविधान हमें मानवता देता है, वो संविधान हमें देश में जो है स्वतंत्र तरीके से विचरण करने का अधिकार देता है। वो संविधान हमें आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के तहत शिक्षा का और जीवन जीने का अधिकार देता है। लेकिन इसी संविधान को कुचला जा रहा है और पुलिस के द्वारा जो है लाठी डंडे बरसाकर हमारे ऊपर में झूठे झूठे आरोप लगाकर, जिस तरीके से आज सोनम वांगचुक यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब इनका एक आंदोलन चल रहा था लेह लद्दाख में, तो उनके ऊपर में जो है उन्होंने रासुका लगा दी और फिजूल में उनको अंदर रखा। इस दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को जो है उन्होंने जब इलेक्शन आ रहा था तो उस समय उन्होंने जो है शराब घोटाले के मामले में अंदर रखा और क्लीन चिट मिल गई। तो इससे सीधा समझ में आता है कि इनके पास में जो है ईडी है, इनके पास में इनकम टैक्स है, इनके पास में जो है पुलिस फोर्स है, इनके पास में जो है अभी अग्निवीर की सेना है, जिसके माध्यम से जो है ये वायलेंस पैदा करते हैं और वायलेंस पैदा करके जो है देश के 140 करोड़ जनता को जो है गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी के माध्यम से डराते हैं। आपने
अच्छा, पुलिस की बात कर ही दी है, जो ये प्रदर्शन था यहाँ पर उसकी परमिशन एक दिन की मिली थी और आज 23 से 25 दिन हो गए हैं इस प्रदर्शन को होते हुए, और आप कह रहे हैं कि पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। ये तो फिर इलीगल हुआ ना प्रदर्शन। देखिए, परमिशन सबसे नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि हमारे अपने अधिकार की मांग के लिए कोई किसी से कोई परमिशन नहीं ली जाती है, और कौन परमिशन देगा ये बताइए। ऐसा कोई सरकार बैठी है जो चाहे कि अपने मंत्री को हटाए और वो परमिशन दे कि नहीं आप आंदोलन करो, उसको हटवाओ। तो परमिशन किसी भी चीज़ की नहीं मिलती है। परमिशन हमको सबसे पहले देश के संविधान ने दी है। आर्टिकल 19 हमको जो है विवाद आंदोलन करने की आज़ादी देता है, अपनी बात को रखने की आज़ादी देता है, और यही जो संविधान है हमको हमारे संगठन बनाकर हमारी मांग को और जनहित के मुद्दों को उठाने की जो है हमको इजाज़त देता है, हमको परमिशन देता है। तो भारत देश का जो प्रधानमंत्री है वो कैसे बोल सकता है कि आपको परमिशन नहीं मिली? पुलिस फोर्स कैसे बोल सकती परमिशन नहीं मिली? क्या हम देश में वायलेंस फैलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं क्या? हम तो जनता की मांग कर रहे हैं, शिक्षा में जो घोटाला हुआ उसकी मांग कर रहे हैं, बेरोजगारी जो फैली हुई उसकी मांग कर रहे हैं। ऐसा एक समय था जब स्मृति ईरानी बोलती थी महंगाई डायन खाए जाते। आज कहाँ है वो स्मृति ईरानी? आज कहाँ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? और इसी तरीके से जो है बाबा रामदेव ने भी तो आंदोलन किया था जब कांग्रेस की सरकार थी, अन्ना हजारे ने भी तो आंदोलन किया था जब कांग्रेस की सरकार थी, तब तो ऐसी बात नहीं आई थी। लेकिन जब देश की जनता, देश के आदिवासी, देश के एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी, देश के 140 करोड़ लोग जब अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो यहाँ पे परमिशन की बात आती है। अच्छा, एक प्रदर्शन कर्नाटक में भी चल रहा है और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, आपको पता ही होगा ये, और वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं और उनके साथ कई अजीब तरीके का बिहेवियर किया जा रहा है, और यहाँ तो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ बीजेपी की सरकार है। क्या कहोगे? देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, हम किसी सरकार में बैठे किसी राजनीतिक संगठन की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश के अमन सुकून की बात कर रहे हैं। देश में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको रोकने की बात कर रहे हैं। देश में शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको रोकने की बात कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे आने वाले समय में किसी भी राजनीतिक संगठन की सरकार हो, जब जब देश में भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार होगा, देश के 140 करोड़ देशवासी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से अपने हक की बात को करेंगे। अब ऐसे में यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, आप भी उनके समर्थन में आए हैं, तो आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्योंकि 23-25 दिन मायने रखते हैं, फिर भी सरकार नहीं जाती है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे नहीं देंगे ये मैटर जो है सत्ता में बैठे हुए उनके आला कमान का है, और मुझे ऐसा लगता है देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो देश की धरोहर होता है, किसी मंत्रिमंडल के साथ में नहीं होता, किसी व्यक्तिगत रिश्ते में नहीं होता है। यदि भ्रष्टाचार हुआ है, पूरा देश जान रहा है कि नीट में घोटाला हुआ है, तो 98 पेपर लीक हुए हैं, तो इनको इस्तीफा तो दे देना चाहिए। यदि नहीं दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा ले लेना चाहिए। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान यदि इस्तीफा दे देंगे तो इनकी सरकार गिर जाएगी। जो उड़ीसा में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का असर होगा, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। राजनीति के तमाम तरह के कारण हो सकते हैं, साम दाम दंड भेद तमाम तरीके से जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो है दबाव प्रेशर में रखा है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के बहुत सारे ऐसे राज होंगे जो धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में होंगे, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो जो अगला शिक्षा मंत्री होगा, क्या आपको विश्वास है वो ऐसा नहीं करेगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी? देखिए, विश्वास से पूरी दुनिया चलती है, विश्वास से परिवार चलता है, और उसी विश्वास के सहारे जो है हमने 140 करोड़ देशवासियों ने जो है कांग्रेस को अलग कर भाजपा को बैठाया, लेकिन हमारे विश्वास के साथ में तो विश्वासघात हो गया। तो हम तो किसी पे ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते। जो करेगा, करनी उसकी जो रहेगी, शिक्षा नीति में जो हमें अच्छा दिखेगा तो हम उसका समर्थन करेंगे, शिक्षा नीति में गड़बड़ दिखेगा तो उसका विरोध करेंगे। चाहे वो शिक्षा नीति हो, चाहे वो स्वास्थ्य नीति हो, चाहे रोजगार नीति हो, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं जिस पे यदि भ्रष्टाचार होगा तो देश की 140 करोड़ जनता को सड़क पे उतरना होगा। 3 तरह के आंदोलन करने पड़ेंगे। पहला आंदोलन सड़क पर करना पड़ेगा, दूसरा आंदोलन ऐसे भ्रष्ट विधायक सांसदों को बदल कर जो है सदन पर करना होगा, और तीसरा आंदोलन जो है देश की न्याय व्यवस्था पे करना होगा। हमें इन सभी खिलाफ में जो है जनहित याचिका लगाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमको जाना चाहिए, और इसके साथ साथ में जब हमें कहीं धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत ना पड़े,
हमें ऐसे भूखे रहने की ज़रूरत ना पड़े, इसका एक ही समाधान है। 5 साल में एक बार जो है एक फेस्टिवल आता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 226 के तहत हमें वोट देने का अधिकार दिया है, उस अधिकार को जिस दिन 140 करोड़ जनता जान जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है देश की समस्या भाग जाएगी। आप क्या कहना चाहोगे? हम भी इन्हीं के समर्थन में हैं और मैं मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ पार्टी का। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, हम लोग अपने नेतृत्व में पहले जानने आए हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है, उसके बाद जन जन तक और गांव-गांव में इस आंदोलन को और हम बढ़ाने का काम करेंगे। और जो सोनम वांगचुक जी हैं, उनको हम एक तरह से एक प्रोटेस्ट करना और समझाने का भी प्रयास करेंगे कि ऐसे निकृष्ट लोगों की बात में ना आकर अपनी जान को जोखिम में न डालें, क्योंकि आप पूरे देश की वो धरोहर हो जो आने वाले युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक बन के काम करें। और ये आंदोलन का तरीका हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, हर राज्यों में, हर गांव में, हर ज़िलों में करके, और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि ये सरकार गलत है, तो सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम ऐसा अभियान चलाएं। और एक जगह बैठने से मुझे लगता है कि इनके कान में जू नहीं रेंग रहा है, क्योंकि यहीं दिल्ली के संसद और यहीं सरकार यहीं से पूरे देश को चलाने का काम करती है, और उनको अभी तक ये पता नहीं है या आना नहीं चाहते। ये बहुत देश के साथ और युवाओं के साथ गलत हो रहा है।